जाहिद, अगर तुम मुझे एक रात के लिए खुश कर दोगी तो सारे पैसे तुम्हारे। तुम कौन हो? ये पर्ची तुम्हें कहाँ से मिली? वो हुआ ऐसा था कि ओह, अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, तुम आ जाओ अंदर। अरे खड़ी क्यों, बैठ जाओ। वैसे एक बात बोलूं, तुम बहुत सुंदर हो। और मुझे एक बात बताओ, वैसे तुम दिखने में भी अच्छे खासे परिवार से लग रही हो, फिर ऐसे तुम्हारी क्या मजबूरी थी कि तुम्हें यहाँ आना पड़ा? और वैसे तुम करती क्या हो? मैं हाउसवाइफ हूँ और यहाँ आने की मजबूरी मेरे पति है। एक्चुअली मेरे पास इतना कैश है नहीं उनको देने के लिए, और वो एक नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, उसके लिए उनको बहुत पैसे चाहिए। मैंने अपने गहने भी बेच दिए, अपनी ज़मीन भी बेच दी, पर उनके स्टार्टअप के लिए कुछ पैसे अरेंज नहीं हो पा रहे। इसलिए जब मुझे कोई रास्ता नहीं मिला तो मुझे यहाँ आना पड़ा। अरे वाह, तू तो बहुत अच्छी वाइफ है और बहुत किस्मत वाला है तेरा पति कि उसे ऐसी वाइफ मिली है। तू परेशान मत हो, तेरे को पैसे मिल जाएंगे यहाँ से, वो भी बहुत अच्छे खासे। और हाँ, तेरे पति का काम भी हो जाएगा और उसका बिजनेस भी स्टार्ट हो जाएगा। वैसे ये सब छोड़ो, तुम मुझे कितने पैसे दोगे? पैसे तो मैं इतने दूंगा कि तुम्हारी जिंदगी संवर जाएगी। ये देखो, इतने सारे पैसे। हाँ, नहीं नहीं नहीं, ये पैसे ऐसे थोड़ी दे दूंगा। पहले काम, फिर ये पैसे तुम्हारे। ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे तो बस मेरे पति से मतलब है, उनका काम होना चाहिए, और उनके लिए ना मैं कुछ भी करने के लिए रेडी हूँ। ठीक है, तो टाइम वेस्ट। रुको, ये तुम क्या कर रही हो? ये तुम्हें मेरे साथ नहीं करना है, जिसके साथ तुम्हें करना है वो अंदर है। तो तुम कौन हो? मैं उनके लिए काम करता हूँ। मैं हर लड़कियों को छेड़ता हूँ, उनको पैसों का लालच देता हूँ और उनको फ्लैट बुलाता हूँ। जैसे मेरे सेठ का काम उनके साथ हो जाता है, फिर मुझे भी कुछ कमीशन मिल जाता है और लड़कियों को भी मिल जाता है। यही काम है मेरा, और इससे मैं भी खुश, मेरे बॉस भी खुश और लड़कियां भी खुश। तो ठीक है, टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, मुझे और भी काम है। तुम ले चलो मुझे अपने बॉस के पास। चलो। यही है तुम्हारे साहब? हाँ, यही है मेरे साहब। साहब सलाम, आपके लिए बहुत अच्छा माल लाया हूँ और आप इसको देखकर बहुत खुश हो जाओगे। ठीक है साहब, मैं चलता हूँ, मेरा पेमेंट पहुंचा देना। राधिका, तुम? मनीष, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मेरा छोड़ो, तुम बताओ तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? मैं मेरे दोस्त के पास आया था। अच्छा, अपने दोस्त के पास आए थे? तो किस लड़की की बात चल रही थी यहाँ पे, और कौन से काम की बात करके गया है वो? तुम मतलब यहाँ गलत काम करने आई हो? अच्छा, तुम मुझसे पूछ रहे हो मैं सब गलत काम करने आई हूँ? तुम्हें कैसे पता कि यहाँ पे गलत काम होता है? ठीक है, अगर मैं यहाँ पे आई भी हूँ ना तो अपनी मर्जी से नहीं आई हूँ, इसके लिए मजबूर तुमने किया था। हाँ मनीष। राधिका, तुम कहाँ पर हो? कुछ नहीं, मैं बाहर मार्केट आई थी। बताओ। यार राधिका, मुझे अर्जेंट 2 लाख रुपए की नीड है। मनीष, तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है? 2 लाख रुपए? कल ही तो मैंने तुम्हें 1 लाख रुपए लाके दिए थे अपने गहने बेच के।
आज कहाँ से लाके दूंगी मैं? यार राधिका, तुम मदद नहीं करोगी तो और कौन करेगा? बात को समझने की कोशिश करो प्लीज। मनीष, तुम समझने की कोशिश करो। मैं रोज के रोज ये तुम्हें पैसे कहाँ से लाके दूंगी? और वैसे एक बात बताओ, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए इतना कितना पैसा लगता है? देखो, मेरे पास कोई अरेंजमेंट नहीं है पैसों का, और वैसे भी मैंने 1-2 लाख रुपए एक तो अपने गहने बेच के दिए हैं, कभी मैंने मम्मी पापा से मांग के दिए हैं, तो कभी अपने रिश्तेदारों से मांग के देखे हैं। अब कोई भी काम नहीं आएगा, सब मना कर देंगे, उनके भी तो पैसे चुकाने होंगे ना, हमें कहाँ से अरेंज करेंगे इतने सारे पैसों का? यार राधिका, मुझे नहीं पता तुम पैसों का जुगाड़ कहाँ से करोगी। मुझे बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पैसे चाहिए। अगर तुमने शाम तक पैसों का इंतजाम नहीं किया तो मैं अभी के अभी सुसाइड कर लूंगा। नहीं नहीं, रुको, करती हूँ मैं अरेंजमेंट कैसे पैसों का। हाँ ठीक है राधिका। शिट, अब 2 लाख रुपए मैं एकदम से कहाँ से लाके दूंगी? कोई अरेंजमेंट भी नहीं है, ना कोई रिश्तेदार और ना कोई भैया भाभी। मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी हद तक गिर जाओगे। ये बिजनेस स्टार्टअप है तुम्हारा। तुमने कहा था कि मुझे महीने 2 महीने पैसे की जरूरत है, क्योंकि मैं एक बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ और आगे जाके बहुत प्रॉफिट होगा। तुम मुझे इतने टाइम तक पागल बनाते आए हो और मैं तुम्हारी बातों में इजीली बिलीव भी कर लिया। शेम ऑन यू मनीष, शर्म आनी चाहिए तुम्हें इतनी गंदी हद तक गिरते हुए। राधिका, तुम मेरी बात तो सुनो, मैं तुम्हें सब कुछ एक्सप्लेन करता हूँ ना। क्या एक्सप्लेन करोगे तुम? तुमने वो हरकतें करी है जो मैं कभी जिंदगी में सोच भी नहीं सकती थी। अब सुनो मेरी बात, मैं तुम्हें डिवोर्स देती हूँ और आज के बाद ना अपनी शक्ल दिखाने की मुझे जरूरत नहीं है। आगे बात समझ में? राधिका प्लीज मुझे माफ कर दो, बस मुझे एक चांस दे दो। मैं आइंदा ये सब गलती नहीं करूंगा। नहीं मनीष, तुम मौके के लायक ही नहीं हो। तुमने जो गलती करी है ना, इसकी सजा यही है। आज के बाद में शक्ल मत दिखाना। गुड बाय। राधिका मेरी बात तो सुनो।